हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एमीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर आई थिंक 14 या 13 चैप्टर नंबर है प्यारे बच्चों। तो आप जरा समझने की कोशिश करना, इस चैप्टर में एमीन को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब एमीन क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एमीन का सिलेबस क्या है और एमीन में पढ़ने वाली चीजें क्या क्या हैं और कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर नीट, सीयूटी और जेट तीनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, जरा सा आप समझने की कोशिश करें। एमीन के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें पता होगी, मैं जानता हूं प्यारे बच्चे, लेकिन बच्चों ध्यान रखना और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एमीन। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों एमीन, केवल इतना सा नाम है एमीन, और इसमें बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। AMINE चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एमीन चैप्टर का नाम है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एमीन में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि एमीन क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे एमीन का नामकरण। फिर हम बात करेंगे एमीन में आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमीन को बनाने की विधियां। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल रिएक्शन। करेक्ट। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एमीन एक्चुअल में होती क्या है। एमीन एक्चुअल में नाइट्रोजन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह होता है जो अमोनिया से बनता है, या अमोनिया में से एक, दो, तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल और एरिल समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? एमीन कहलाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। एमीन में क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। एमीन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। लाइक एमीन NH2 भी हो सकता है, लाइक एमीन NH भी हो सकता है, और एमीन क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। बोले तो ये अलग अलग टाइप की एमीन है। इसको 1 डिग्री बोलेंगे, इसे 2 डिग्री कहेंगे और इसे 3 डिग्री कहेंगे। और ये एमीन अलग अलग बनेगी, तो बनेगी कैसे, इसको जरा आप जानने की कोशिश करें मेरे भाई। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? अमोनिया लिखा। मैंने क्या लिखा बेटा? अमोनिया लिखा। और यदि अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं और इसकी जगह पर मैं क्या लगा दूं? एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, इसकी जगह पर मैं एल्किल ग्रुप को ऐड कर देता हूं, तो जो स्पीशीज बनेगी उसे अपन क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे। इट मींस यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, राइट। होगा क्या कि भाई अब की बार मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन को और रिमूव कर दिया। तो बेटा अगर आप एक हाइड्रोजन को और हटा के इसकी जगह पर आप एल्किल ग्रुप लगा देंगे तो बताइए क्या बनेगा? आप क्या कहेंगे? सर अब की बार बनने वाला है R2NH। क्या बनेगा बेटा? R2NH बनेगा। ठीक है। आप लोगों को एक हाइड्रोजन और नजर आ रहा है, तो मैंने नेक्स्ट में क्या किया? एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और इसकी जगह पर क्या ऐड कर दिया? R ऐड कर दिया। तो बताइए अब क्या बनेगा? अब की बार बनेगा R3N। तो यहां पे आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम लोगों ने अमोनिया में से एक, दो अथवा तीन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा कर देते हैं तो जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एमीन कहेंगे। तो जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। ये तो आपकी कौन है? अमोनिया। दिस इज अमोनिया। NH3 कौन है प्यारे बच्चों? अमोनिया है। एक एल्किल ग्रुप जब ऐड होगा तो इसे बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन कहेंगे। और अगर दो एल्किल ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे 2 डिग्री अमीन। और अगर तीन एल्किल ग्रुप ऐड हो जाएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन, सही है। चलिए देखो, ये बात तो रही एल्किल ग्रुप की। एरिल समूह के द्वारा भी प्रतिस्थापन हो सकता है। कैसे, जरा आप समझने की कोशिश करें। यहां पे क्या लिखा मैंने? NH3, देखना। और मैंने क्या किया? इस अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाला, देखना प्यारे बच्चों।
और एक हाइड्रोजन को निकाला तो एरोमेटिक वाले एरिल ग्रुप मैंने ऐड कर दी, तो यहां से क्या बना ArNH2। Ar बोले तो एरोमेटिक रिंग बेंजीन, एरिल ग्रुप जिसे बोलेंगे हम लोग। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को यहां से फिर से बाहर निकाला। आप लोग देखते चलो कितना आसान ये मैकेनिज्म हो रहा है। जैसे ही आप लोगों ने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, अब की बार क्या बना ArNH_Ar, सही है। फिर आप लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को और बाहर निकाल दिया और इसकी जगह पर आप लोगों ने ऐड क्या कर दिया, Ar ऐड कर दिया। Ar बोले तो एरोमेटिक वले ऐड कर दी, बाहर क्या निकाल दिया आप लोगों ने, नाइट्रोजन निकाल दिया। यहां से क्या बना भाई, यहां से बना Ar, N, Ar और Ar। चलिए तो जरा आप समझने की कोशिश करें, वही तीनों टाइप की अमीन यहां से आपको बनती हुई नजर आ रही है। ये तो आपकी क्या हो गई, अमोनिया हो गई। दिस इज माय अमोनिया। एंड अमोनिया के बाद मेरे बच्चे ये क्या बनी, प्राइमरी अमीन, बोले तो 1 डिग्री अमीन बन गई। फिर यहां से ये क्या बनी, बोलो बेटा 2 डिग्री अमीन बनी। यहां से ये क्या बनी आपकी, 2 डिग्री अमीन बनी। और फिर ये क्या बनी बच्चों, 3 डिग्री अमीन बनी। तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, यदि अमोनिया में 1, 2 अथवा 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल और एरिल समूह के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक अमोनिया, बनने वाला यौगिक एमीन कहलाता है। अगर एक एल्किल ग्रुप ऐड होगा तो 1 डिग्री बोलेंगे, 2 ऐड होंगे तो 2 डिग्री बोलेंगे, 3 ऐड होंगे तो 3 डिग्री बोलेंगे। आप ArNH2 को ऐसे भी तो बना सकते हो बच्चे। Ar का मतलब क्या होता है, Ar का मतलब होता है प्यारे बच्चों ये एरोमेटिक वले, Ar बोले तो ये, और यहां पे क्या लगा हुआ है बच्चा, NH2 लगा हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, यहां पे 2 रिंग लग जाएगी और यहां पे 3 रिंग यहां पे लग जाएगी। बोलो तो ये बेसिकली मैंने एमीन की डेफिनेशन से आप लोगों को कुछ बातें समझाई है। पता क्या चला मेरे भाई, पता ये चला कि आप एमीन को 3 टाइप की बना सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक कैटेगरी और होती है, उससे भी हम लोग थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि जो एमीन होता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह होता है। बहुत सारे ऐसे भी आपको ग्रुप दिखेंगे जिनमें नाइट्रोजन होगा। आइए अपन उन सभी ग्रुप की आज बात करने वाले हैं। देखिए नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह क्या क्या हो सकता है, सही है। तो यहां पे जरा मुझे बताना नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया, सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया साइनाइड। क्या लिखा मेरे बच्चे, साइनाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है। क्या लिखा बेटा मैंने, साइनाइड क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। फिर इसके बाद लिखा मैंने आइसोसाइनाइड, इसमें भी नाइट्रोजन आएगा, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो। फिर लिखा मेरे बच्चे मैंने नाइट्रो कंपाउंड, फिर लिखा मैंने नाइट्रीटो। कितने कंपाउंड हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद लिखा मैंने 1 डिग्री अमीन, फिर लिखा मैंने बच्चे 2 डिग्री अमीन, और फिर लिखा मैंने 3 डिग्री अमीन, और फिर लिखा मैंने डाई एजोनियम सोल्ट। क्या लिखा मेरे भाई, डाई एजोनियम सोल्ट। सही है। तो यहां पे बेसिकली देखो कितने कंपाउंड मैंने आपको बताने वाला हूं। एक देखो, एक तो ये पढ़ेंगे साइनाइड के बारे में, इसके स्ट्रक्चर क्या होती है। फिर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग आइसोसाइनाइड हो गया, एक नाइट्रो हो गया, एक नाइट्रीटो हो गया, फिर उसके बाद 1 डिग्री अमीन हो गई, फिर आपकी 2 डिग्री अमीन हो गई, फिर 3 डिग्री अमीन हो गई मेरे भाई, देखना, और फिर आपका डाई एजोनियम सोल्ट हो गया। एक एक बात को आप समझने की कोशिश करें बच्चे, एक एक बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारी बात आप लोगों को समझ में आने वाली। देखो मेरे भाई साइनाइड कैसा होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी CN, ये लो।
आइसोसाइनाइड कैसा होगा, तो ये होता है बच्चों NC। नाइट्रो कैसा होगा, तो ये होता है N, देखना बच्चे, ये कैसा होता है N डबल बॉन्ड O, और ये एक O। नाइट्रीटो कैसा होता है O N डबल बॉन्ड O। 1 डिग्री अमीन कैसा होता है, ये आप लोगों ने अभी जाना है। NH2 को अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। 2 डिग्री कैसा होता है, तो यहाँ पे एक वैलेंसी को मैं और फ्री कर दिया। और 3 डिग्री कैसा होता है, मैं यहाँ पे 3 वैलेंसी को फ्री कर दिया। और डाई एजोनियम क्या होता है, डाई एजोनियम होता है यहाँ पे एलिफेटिक भी हो सकता है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है। N2X ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे वो कंपाउंड लिखे हैं बच्चों जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया मेरे भाई कि आप लोगों का एमीन क्या होता है, उसके बाद मैंने ये बात करी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग या नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं। ये आप लोगों ने सारी बातें समझी। जल्दी से बोलो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। सही है। तो प्यारे बच्चों आइए मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक क्लास और होती है ना, एक क्लास और होती है, और उस क्लास को अपन क्या बोलते हैं जरा समझने की कोशिश करना। एमीन के बारे में मैंने अभी आप लोगों को पहली वाली स्लाइड पे सारी कुछ बात समझा दी। एक चीज और होता है, मैं यहां पे लिखा बच्चों चतुष्क अमोनियम लवण। क्या लिखा मेरे बच्चे, चतुष्क अमोनियम लवण। ये भी एक क्लास होती है ना, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करें। चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बोलेंगे इसे बच्चे, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। क्या होता है जानने की अपन कोशिश करते भाई। देखो क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट के बारे में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आता है और सोल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। कैसे, जैसे ये होता है क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट। जैसे इसको हम बोलते बच्चों अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, अमोनियम क्लोराइड, राइट। इसका नाम क्या बनेगा, आप कहेंगे सर इसका नाम है अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। और बच्चों यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, CH3 का होल 4, CH3 का होल 4। और देखना भाई CH3 का होल 4, और यहां पे लिखा मैंने नाइट्रोजन, और यहां पे लिखा मैंने माइनस, और ये पॉजिटिव। इसे क्या बोलेंगे, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे बच्चों, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामेथिल या टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड इसका नाम होने वाला है। एक और एक एग्जांपल आप लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अब की बार लिखा C2H5 का होल 4, ये नाइट्रोजन, और फिर मैंने यहां पे क्या लिखा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे जरा आप खुद कमेंट करें। तो इसे हम लोग बोलेंगे बेटा टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल या एथाइल अमोनियम, टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। सही है। जल्दी से बोलो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में। तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। एक और एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए मेरे भाई, एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए, जरा आप समझने की कोशिश करना। अब की बार मैंने क्या लिखा, अब की बार लिखा मैंने C6H5 होल 4N, ये पॉजिटिव, और यहां लिखा मैंने आयोडीन। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसको बोलेंगे टेट्राफेनिल, टेट्राफेनिल अमोनियम। कैसे बनेगा आप बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैं आपको समझा दूंगा। अमोनियम आयोडाइड,
तो आप लोगों ने कितनी सारी क्लास देख ली, जरा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने यहां पे देखा कि चतुष्क लवण क्या होता है, सही है। और इसके अलावा आप लोगों ने 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को भी देखा, राइट। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि एमीन को हम नाम कैसे देने वाले हैं, सही है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एमीन को नाम देकर दिखाएंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें, स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूलें, राइट। देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं मेरे बच्चे। अगले पॉइंट में क्या होने वाला है मैं आपको समझा दूं। देखिए अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं एमीन का नामकरण। किसकी बात करने वाले बच्चों, एमीन का नामकरण पढ़ने वाले हैं कि एमीन को नाम कैसे दिया जाता है। डाल दीजिए आप लोग हेडिंग फटाफट। चलिए सही है, तो आप जरा समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि एमीन को नाम कैसे देंगे। आप भाई ये तो बता दीजिए, क्या आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है। प्लीज आप सभी लोग पूरी मेहनत के साथ में पढ़ेंगे ना, तो सारी बात आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी, सही है। चलिए अब हम बात करने वाले प्यारे बच्चों एमीन का नामकरण। और आप बिल्कुल परेशान मत होना यार, एमीन को अपन बहुत अच्छी तरीके से नाम देंगे। डोंट वरी माय डियर, समझने की कोशिश करना कि एमीन को नाम कैसे कैसे दिया जाता है। जनरली एमीन को दो तरीके से हम लोग नाम देंगे, एक तो सामान्य या कॉमन नेम होता है और एक आईयूपीएसी नेम होता है, बोले तो आईयूपीएसी नाम होता है। सवाल ये उठता है कि सामान्य नाम कैसे दिया जाता है और आईयूपीएसी नेम कैसे दिया जाता है, दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सामान्य नाम। कौन सी बात करने वाला हूं बेटा जी, सामान्य नाम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एमीन का सामान्य नाम, एमीन का कॉमन नेम। देखिए भाई कि एमीन का कॉमन नेम कैसे दिया जाएगा। ओके, एमीन को क्या देंगे बच्चों, सामान्य तरीके से नाम देंगे। क्या तरीका होता है सामान्य नाम देने का। आप भाई परेशान तो होना मत, नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट आप ध्यान से देखोगे सारी बातें आपको समझ में आएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एमीन को अगर सामान्य नाम की मैं बात करूं तो सामान्य नाम में बच्चों एमीन को बोला जाता है एल्किल अमीन। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्किल अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एल्किल अमीन कहेंगे। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है एल्किल बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे एक कार्बन की अमीन हो तो मेथिल अमीन बोल देंगे, दो कार्बन की हो एथिल बोल देंगे, तीन कार्बन की हो तो या तो एन प्रोपिल बोलेंगे या फिर आइसोप्रोपिल बोलेंगे, राइट। चलिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूं, राइट, इंग्लिश में भी साथ साथ में लिखूं ताकि ये लेक्चर दोनों के लिए कॉमन हो जाए। एल्किल अमीन, क्या लिखा मेरे बच्चे मैंने, एल्किल अमीन लिखा। देखो देखना प्यारे भाई, तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे बना रहा हूं बेटा। लिखा मैंने CH3NH2, एक तो अपन इसका नाम देने की कोशिश करेंगे, फिर अपन एक नाम देंगे प्यारे बच्चों CH3CH2NH2, एक इसका अपन नाम देंगे। फिर हम नाम देंगे मेरे प्यारे बच्चों CH3CH2CH2NH2। देखते रहे आप लोग, एक अपन ये नाम देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल तो मैंने यहां पे बना दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देख लेंगे, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स में और लिख दूं बेटा, सही है। इसका नाम देने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, इतने काफी है, सफिशिएंट। और एक दो एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए ना, बिल्कुल आप परेशान मत होना, एमीन को आराम से हम नाम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक बात को हम लोग समझते हैं कि एमीन को नाम कैसे दिया जाए ताकि हमें कॉमन नेम की सारी बातें समझ में आ जाए।
कॉमन नेम की सारी बातें हम लोगों को समझ में आ जाए, हमारे ऊपर से कुछ भी ना जाए। देखना प्यारे भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करो यदि आपको नाम देना आता है तो। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे एक कार्बन की एमीन आपको नजर आ रही है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे भाई? मेथिल बोलेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। क्या नाम होगा बेटा? मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। इस कार्बन, इस वाली एमीन का नाम क्या बनेगा? दो कार्बन की, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस में पढ़ा होगा, एथिल अमीन। क्या बोलेंगे बेटा? एथिल अमीन बोलेंगे। अब जरा आप यहां पे देखना, यहां पे तीन कार्बन की अमीन है, और अगर स्ट्रेट चेन में होती है, इसके लिए अपन एक यूज करते स्मॉल एन, नॉर्मल। नॉर्मल तीन कार्बन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपिल बोलेंगे। प्रोपिल अमीन, एन प्रोपिल एमीन, इसे हम लोग नाम देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे आइसोप्रोपिल अमीन। क्या कहेंगे बेटा? आइसोप्रोपिल अमीन के नाम से हम लोग पुकारेंगे। सही है। तो ये भाई दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते, वैसे आप लोग जानते हो कौन से आइसोमर होते? ये स्थिति आइसोमर होते, पोजीशन आइसोमर होते, क्योंकि यहाँ पे एमीन एक नंबर पर है और यहाँ पे एमीन दो नंबर पे बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर इस वाली एमीन का हम लोग नाम देने की कोशिश करते हैं। इधर दो कार्बन की एमीन है, तो दो कार्बन की एमीन को एथ से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इधर दो कार्बन को हम एथ बोलेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है तो मैथ बोलेंगे। तो पहले ई आता है कि एम आता है? तो आप कहेंगे पहले ई आता है, तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा? पहले आप लोग एथिल लिखो, उसके बाद आप लोग मेथिल लिखो, और फिर आप लोग क्या लिख दोगे? एमीन लिख दोगे। तो क्या नाम बना बेटा? एथिल मेथिल एमीन, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सही है। यहां पे देखो बच्चों, तीन मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, और तीन के लिए अपन बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ट्राई। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ट्राई मेथिल अमीन। क्या बनेगा बेटा? ट्राई मेथिल अमीन बनेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एनिलीन। क्या कहेंगे बच्चों? एनिलीन कहेंगे। अब आप ये मत कह देना कि सर क्या सारी बातें आपने इंग्लिश में बना दी। अरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका हिंदी जो इंग्लिश होता है वही इसका हिंदी होता है। एथिल को एथिल ही बोलेंगे और मैथिल को मैथिल ही बोलेंगे। बोलो भाई, ये कॉमन नेम जो मैंने लिखा ये आपको समझ में आया या फिर नहीं? जल्दी से आप मुझको बता दीजिए। ओके, तो दो एग्जाम्पल मैं आपको घर पे करने के लिए देता हूं, आप घर पे बैठ के आराम से ट्राई करना। उम्मीद करता हूं आप लोग सही भी कर लोगे मेरे बच्चे, है ना? और बेटा ये दो एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं ना भाई, ये दोनों एग्जाम्पल के आंसर आप लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप सच में लेक्चर को एंजॉय किए हो, लेक्चर को आप लोगों ने दिल से देखा है, आप लोगों ने कुछ सीखा है, तो जरूर आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे भाई। उम्मीद करता हूं आप अपना आंसर जरूर कमेंट करेंगे बेटा। देखो ये दो एग्जाम्पल, ये ज्यादा एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिया, केवल ये दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। क्या करना है? कॉपी के अंदर बनाना है, अपना जवाब ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आप लोगों ने क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? ये आप लोगों ने कॉमन नेम लिखा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? छोटे छोटे नाम है, एकदम आराम से हम लोग पढ़ रहे, और ये आप लोग जीओसी के अंदर भी पढ़ते हो, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर, वहां कुछ बातें कॉमन नेम की भी हम लोग करते। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? देखो मैं कुछ बातें आप लोगों को समझा दूं। बेटा होता क्या है ना, एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे अक्सर डर जाते हैं। नहीं, मैं ये मानता हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाली होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अगर आप लोगों ने इसे अपने ऊपर हावी होने दिया ना, तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। और अगर पूरा इंटरेस्ट डेवलप करके आप लोगों ने पढ़ लिया, तो मैं क्या कह रहा हूं, सारा खेल समझने का है। अगर तुम लोग रटोगे तो मान के चलो फंसोगे। यहाँ पे हर एक बात समझ समझ के की जाती है। रटने की कोशिश करेंगे तो हम लोग बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे। तो हमें बहुत आगे जाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। राइट, चलिए अब हम लोग क्या बात करने वाले बच्चों? आईयूपैक नोमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं।
अब देखो आयुपेक नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे देंगे, जरा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। हम कौन सा नेम देंगे अब की बार, आयुपेक नोमेनक्लेचर। देखिए ओके, क्या आ गया, क्या गया ये, सही है। चलिए चलिए, अब हम किसकी बात करने वाले प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। देखना प्यारे बच्चों, मेरे भाई एकदम आसान है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले हम लोगों ने कॉमन नेम देखा, और आपको पता लगा कि कॉमन नेम कैसे दिया जाता है जनाब। अब हम लोग किसकी बात करने वाले, आयुपेक नेम की बात करने वाले। देखिए बच्चों, आयुपेक में एमीन को बोला जाता है एल्केनेमिन। क्या बोलेंगे बेटा, आयुपेक में एमीन को क्या बोला जाता है, आयुपेक में एमीन को बोला जाता है एल्केनेमिन। क्या बोलेंगे बेटा जी, एल्केनेमिन कहेंगे। आयुपेक में एमीन को क्या बोलेंगे जनाब, एल्केनेमिन कहेंगे। इंग्लिश में भी साथ साथ में लिख दे रहा हूं मैं, एल्केनेमिन। अब वही एग्जाम्पल हमारे सामने आने वाले हैं, तो देखिए देखिए, मैं दोबारा एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, मैं उन्हीं एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, क्या दोबारा से लिखे अपन, छोटे छोटे इसी में लिख देते ना भाई, कहां दिक्कत आ रही है ना। इसी में अपन लिख देते अलग मार्कर से, आई थिंक रेड वाला आपको दिख जाना चाहिए, या पिंक वाला लिखे अपन, हाँ पिंक दिखेगा यहाँ, यस पिंक दिखेगा, वेरी गुड। चलिए देखियो, एल्केन एमीन कहेंगे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताना यार, ये कितने कार्बन का एमीन है, एक कार्बन का। तो कॉमन में तो इसे मेथिल बोल रहे थे, बट आयुपेक में बोलेंगे मेथेनेमिन। क्या बोलेंगे बच्चे, तो इसका आयुपेक नेम क्या बनेगा बच्चों, मेथेनेमिन। क्या बनेगा जनाब, मेथेनेमिन बनेगा। मेथेन प्लस एमीन क्या बन गया, मेथेनेमिन बनेगा। इसका बोलो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर दो कार्बन की अमीन है, तो आयुपेक में इसे बोलेंगे एथेनेमीन। क्या बोलेंगे बच्चों, एथेनेमीन, एथेनेमीन या एथेनेमीन भी आप लोग इसे कह सकते हो। अब देखिए यहां पर आपको आयुपेक नेम देना है, तो यहां आयुपेक नेम देने के लिए आप लोग थोड़ी सी नंबरिंग वंबरिंग कर लो। तो 1 2 और 3, तो बच्चों 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, और 1 नंबर पे लगा हुआ है एमीन। तो बताओ इसका नाम क्या बनेगा आयुपेक, जल्दी से बताइए। तो इसका आयुपेक नेम बना प्रोपेन 1 अमीन। क्या बना बेटा, प्रोपेन 1 अमीन बना, या 1 प्रोपेन एमीन भी आप लोग कह सकते हो। यहां पर आयुपेक नेम देने के लिए आपको पता है सिलेक्शन करते हैं, फिर हम लोग नंबर देते हैं। तो ये भी प्रोपेन एमीन है, बट यहां पे एमीन की पोजीशन कौन सी है, 2 नंबर की है। तो क्या बोलेंगे बच्चा, प्रोपेन 2 अमीन, और ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे, सही है। अब देखो, अब आप मुझे एक बात बताना यार, यहां पे हम लोग इसे आयुपेक नेम कैसे दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो एमीन वाला पार्ट है, यहां पे ये 2 कार्बन की एमीन है, तो एमीन आपको ज्यादा कार्बन का ढूंढना है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। और आपको जो एल्केन लगाते हो वो कम कार्बन का सिलेक्ट करना है। तो नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, और 2 कार्बन की एमीन को बोलते एथेनेमिन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बच्चों, एन मेथिल। क्या बनेगा मेरे बच्चे, एन मेथिल, एन मेथिल एथेनेमिन, एन मेथिल एथेनेमिन इसका नाम बन जाएगा मेरे भाई, सही है। ओके डन। अब देखो, ये एक वाला एक पार्ट तो हमारा एमीन वाला पार्ट हो गया, मतलब मेथेन एमीन हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, मेथेन अमीन हो गया। अब नाइट्रोजन पर 2 मेथिल लगे हुए हैं, तो इसका आयुपेक नेम क्या बनेगा बच्चों, 2 के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं डाई, एन एन डाई मेथिल। बोलो क्या बना बच्चे, एन एन डाई मेथिल, और एक कार्बन की अमीन को क्या बोलेंगे भाई, मेथेनेमीन। क्या बोलेंगे बच्चों, मेथेनेमीन कहेंगे।
आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। और एनिलीन का जो आईयूपीएसी नेम होता है वो एनिलीन ही होता है, या फिर आप लोग लिख सकते हो बेंजीनेमीन। क्या लिख सकते हो बच्चों? बेंजीनेमीन। क्या लिख सकते हो मेरे भाई? बेंजीनेमीन लिख सकते हो, या फिर आयुपेक इसका एनिलीन, दोनों ही सही है भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये दो एग्जाम्पल, इसके कॉमन नेम भी आपको लिखना है और आयुपेक नेम भी आपको लिखना है। आपको मेरी बात समझ में आई तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेकर या साथ साथ में आप लोग बना रहे हो, जल्दी से बनाने की आप लोग कोशिश करें। दो तीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों से और पूछूंगा, सही है? होमवर्क देखो क्या है आप लोगों का। होमवर्क बोले तो आपको आपको होमवर्क बोले तो आपको घर पे बैठ के ट्राई करना है मेरे भाई। होमवर्क का मतलब क्या होता है? खुद से ट्राई करना। मैं वादा करता हूं या वादा करती हूं कि सर हाँ मैं इसे खुद से ट्राई करूंगी। होमवर्क क्या है जरा समझने की आप लोग कोशिश करें। आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पे एमीन को नाम दिया, तो बड़ी आसान तरीके से हम लोगों ने एमीन का नाम लिखा है। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अपन कुछ एग्जाम्पल आपको दें तो आप मुझे बताना ये आप घर से ट्राई कर सकते हैं क्या। एक तो आपको ये वाला एग्जाम्पल घर से लिखना है, इसका नाम लिखना है, लिख दोगे ना भाई? मुझे पूरा भरोसा है आप लोग लिखकर कमेंट भी कर दोगे। एक ये वाला एग्जाम्पल आपको घर से ट्राई करना है, ठीक है? और इसे यहां पे मैंने लगा दिया बी आर, यहां लगा दिया मैंने बी आर, यहां लगा दिया मैंने ब्रोमीन बी आर। अगला एग्जाम्पल बच्चों ये वाला एग्जाम्पल है, NH3 नहीं बेटा, NH2। चलिए देखिए, यहां पे आपने क्या लिखा? NH2, और यहां पे रिंग बनी हुई है, और इधर लिखा आप लोगों ने CH3। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को बेटा घर से ट्राई करना है, और उम्मीद करता हूं आप लोग घर से ट्राई कर ही लेंगे। आप लोग घर से ट्राई कर ही लोगे, आप लोग घर से ट्राई कर ही लोगे। और एग्जाम्पल देख लो बच्चे, ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को घर से ट्राई करना है, पक्का पक्का ट्राई करना है बच्चों। ये 4-5 एग्जाम्पल है जो आज आपका होमवर्क रहने वाला है। जल्दी से बताइए, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा है जरा आप समझने की कोशिश करना यार। हम लोगों ने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया था और ज्यादा कुछ हम लोगों ने डिटेल में देखा नहीं है, और बहुत बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, राइट? चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसका नाम क्या है बच्चों? एमीनो में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन एमीन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखे, जो बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है वो समझ में आई या फिर नहीं। जल्दी से बता दीजिए। चले देखो, सभी लोग समझना यार, यहां से भी एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, राइट? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं एमीन में आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो जनरली आप सभी लोग जानते हो कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उन्हें आइसोमर कहते हैं। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये सारी बात आप लोग जानते हो। और आइसोमेरिज्म अलग अलग टाइप की होती है, एक तो स्ट्रक्चरल होती है और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, या फिर आप उसे बोल सकते हो ऑप्टिकली बोल सकते हो बेसिकली, सही है? या त्रिविम जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो, सही? स्ट्रक्चरल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, एमीन में अलग अलग टाइप की आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे श्रृंखला समावयवता। किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करने वाले हैं श्रृंखला समावयवता। किसकी बात करेंगे बेटा? श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म की हम लोग बात करने वाले। चेन आइसोमेरिज्म, आइए बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने जीओसी में आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ी, बिल्कुल आप लोगों ने जीओसी में आइसोमेरिज्म को देखा होगा,
चेन देखा होगा, स्थिति भी आप लोगों ने देखी होगी, और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे कि आपको समझ में नहीं आएगी। देखो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चों इनके आणविक सूत्र तो क्या होंगे, देखो भाई आणविक सूत्र या मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होंगे, समान होंगे। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आणविक सूत्र या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला, ये तो क्या होंगे बच्चे, सेम होंगे, समान होंगे। बट बट मुख्य कार्बन श्रृंखला, मेन कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मेन कार्बन चेन, ओ माय गॉड बेहतरीन, मुख्य श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगी, अलग अलग होगी। मेन कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगी, अलग अलग होगी। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, चेन आइसोमर बोलेंगे। जैसे चेन आइसोमर, एमीन में चेन आइसोमर एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कम से कम 4 कार्बन की एमीन आपके पास में होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा प्यारे बच्चों CH3, CH2, CH2, फिर लिखा मैंने बच्चे CH2, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, NH2। आप लोग मुझे बताइएगा इस एमीन में आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो आप ये बताना, और मैं अगर इसे सिलेक्ट करना चाहूं, मैं इसको सिलेक्शन करना चाहूं, तो आप यही तो मुख्य कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे मेरे बच्चे। अरे ये क्या बनेगी तुम्हारी मुख्य कार्बन श्रृंखला। देखो मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, देखना ये लो, ये आपकी क्या होगी बच्चों, मुख्य कार्बन श्रृंखला। बोलो क्या हो गई, मुख्य कार्बन श्रृंखला। और इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मैं इसे और कैसे डिजाइन कर सकता हूं जनाब, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा जी, बोलो मेरे बच्चे, क्या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, आप कहेंगे यस। अब की बार बताना इस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर अब की बार इस मुख्य श्रृंखला में केवल और केवल कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, ओनली 3 कार्बन। कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, 3 कार्बन है। देखो इधर CH3 है, CH3। तो अब बताओ अगर आप यहां पे नंबरिंग देना चाहो तो 1 2 3, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने की है, 3 की, और ऊपर 4 की है। अगर आप इनका आणविक सूत्र लिखना चाहो तो बताओ क्या बनेगा, बताइए कितने कार्बन है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करें, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो कार्बन तो कितने हो गए, 4 हो गए। हाइड्रोजन देखो ना यार, 3 और 2 5 7 9 और 11, हाइड्रोजन कितने हो गए, 11 हो गए। और नाइट्रोजन कितना है, एक, दोनों में चेक करते एक बार अपन, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 8 9 और 11 क्या हो गए, हाइड्रोजन, और एक क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन। तो पता क्या चला, ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। अगर इसका आप लोग नाम देना चाहो तो बताओ इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा ब्यूटेन 1 अमीन। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर वाले का नाम बनेगा ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 1 अमीन इसका आयुपेक नेम बनेगा मेरे भाई। और आप इसका आयुपेक नेम बताओगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसका बनेगा 2 मिथाइल। 2 नंबर पे क्या लगा है बच्चों, मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। बोलो यस और नो, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, बोलो अमीन में श्रृंखला समावयवता समझ में आ गई क्या। कम से कम 4 कार्बन की चेन, और दोनों में देखो ना यार आणविक सूत्र तो सेम ही है, बट दोनों की मुख्य श्रृंखला में एक में 4 कार्बन है और एक में 3 कार्बन है। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है प्यारे बच्चों,
चेन आइसोमर है। कौन से आइसोमर है बच्चों? चेन आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? तो आप क्या कहेंगे बच्चों? आप कहेंगे चेन आइसोमर है। गुरुदेव कौन से आइसोमर है? चेन आइसोमर है। बोलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या श्रृंखला समाव्यवस्था तुमको समझ में आ गया क्या? फिर हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों? फिर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों श्रृंखला के बाद, श्रृंखला के बाद हम बात करने वाले हैं, श्रृंखला के बाद हम लोग बात किसकी करने वाले हैं? देखो कहां गया, कहां गया श्रृंखला? ये रहा। देखो श्रृंखला के बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्थिति समाव्यवस्था। देखिए प्यारे बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या? अरे आइसोमेरिज्म का तो मतलब होता है कि आणविक सूत्र का समान होना। पोजीशन का मतलब हो गया कि एमीन की स्थिति क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से बात करता हूं प्यारे बच्चों, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2। एक तो ये वाला एग्जाम्पल लिखा और एक मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा CH3 CH CH3 और यहां पे लगा दिया मैंने NH2। ओके, सबसे पहले आप मुख्य श्रृंखला की बात करके देखो तो आपको बेटा मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 3 कार्बन। और यहां भी कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन। तो चेन आइसोमर का तो एग्जाम्पल हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं NH2 की बात करता हूं, यहां पे NH2 एक नंबर पर है और नीचे वाले में NH2 का नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। क्या NH2 ने अपनी स्थिति को चेंज कर लिया क्या? आप कहेंगे यस। तो इसका तो नाम क्या है बच्चों? प्रोपेन 1 अमीन। खुद से भी दे सकते हो ना भाई, इतना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इसका तो नाम क्या बन गया बेटा? प्रोपेन 1 अमीन बना। और इसका नाम क्या बना बेटा? प्रोपेन 2 अमीन बना। तो एक बार एमीन 2 नंबर पे था और एक बार एमीन 1 नंबर पे था। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे? तो आप बोलेंगे सर ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे। कौन से आइसोमर होंगे बच्चे? पोजीशन आइसोमर होंगे। अब रही बात इनके आणविक सूत्र की। कार्बन देखो बेटा कितना है? 3 है। H कितना है? 3 2 5 2 7 और 9। H कितना है प्यारे बच्चों? 9 है। और नाइट्रोजन कितना है? 1। दोनों का आणविक सूत्र मेरे भाई क्या है? समान है। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं? सही है, आसान है। बेसिक बेसिक आइसोमेरिज्म में, वैसे इसको जीओसी में अपन लोग देखते हैं। एक और एक आइसोमेरिज्म में आप लोगों को यहां से बताना चाहूंगा कि एमीन में और कौन सी पाई जाती है बेटा? क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था। क्रियात्मक क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था। अपन भाई फिर कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव सवाल भी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो कोई स्पेशल टाइप के आइसोमेरिज्म है, देखना बेटा। यहाँ पे क्या होता है ना कि वैसे नॉर्मली आप ये बोलते हो कि जिनके आणविक सूत्र समान हो और क्रियात्मक समूह अलग अलग हो उनको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप समावयवी। बट आप ध्यान रखना यहाँ पे क्रियात्मक समूह तो एमीन ही रहेगा, बट इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है बच्चों, 1 डिग्री अमीन, फिर लिखा मैंने 2 डिग्री अमीन, फिर लिखा मैंने 3 डिग्री अमीन। ये आपस में एक दूसरे के कौन से आइसोमर होते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवी। कैसे? जरा समझने की आप लोग कोशिश करना मेरे भाई। मैंने यहां पे एक एमीन बना दी CH3 CH2 CH2 और NH2। सही है। एक मैंने यहां पर बना दिया CH3 CH2 NH और फिर CH3। और एक मैंने बना दिया बच्चा CH3
NCH3 और यहां भी क्या लिखा मैंने CH3। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगे सर ये वाला तो है 1 डिग्री अमीन। कौन सा है मेरे बच्चे, ये वाला तो क्या है 1 डिग्री अमीन है। यस, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन को टच कर रहा है, यहां पे नाइट्रोजन डायरेक्टली इधर और इधर 2 कार्बन को टच कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों 2 डिग्री अमीन कहेंगे। और अगले वाले में नाइट्रोजन ने 3 कार्बन को टच किया है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा 3 डिग्री अमीन कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इनके आणविक सूत्र की बात करता हूं, बताओ कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे सर 3 कार्बन है। H कितना है, H 9 है मेरे भाई। और नाइट्रोजन कितना है, तीनों में 1 नाइट्रोजन है। आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये आपस में एक दूसरे के कौन से समावयवी है, तो आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह है समावयवी। बोलो यस और नो माय डियर, जल्दी से बता दो आपको मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें मेरी बात आपको समझ में आई या फिर नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरी बात आपको समझ में आई या फिर नहीं। इसमें एक और एक आइसोमेरिज्म होती है, और उस आइसोमेरिज्म का नाम है प्यारे बच्चों मध्यावयवता। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मध्यावयवता। यहीं पर छोटी सी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, और फिर आज का ये मेरा लेक्चर फिनिश होता है। और कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशंस मेथड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आणविक सूत्र तो समान होगा, लेकिन भाई नाइट्रोजन के दोनों ओर स्थितियां क्या होगी अलग अलग। कैसे, देखो CH3 CH2 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 NH2। एक तो ये वाला एग्जांपल है, एक एग्जांपल बच्चों ये वाला है CH3 CH2 CH2 NH और CH3। एक ये वाला एग्जांपल है CH3 CH CH3। चलो इसको छोड़ दो, और भी आप बना सकते हो ना। आप ये देखो ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे डिजाइन कर सकता हूं क्या, CH3 CH CH3 फिर ये NH और ये CH3। पहले आप आणविक सूत्र की बात करो तो सब में कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन समान है, लेकिन जरा आप इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना। देखो यहां पे नाइट्रोजन 1 नंबर पर है। अब नाइट्रोजन की जो स्थिति है, देखो इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, यहां पे इधर 1 कार्बन है, यहां 3 कार्बन बट ये आइसो वाला ग्रुप बना हुआ है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामेरिज्म कहते हैं। सुनिएगा आप सभी लोग, प्यारे बच्चों आप सभी लोगों ने हाँ, बट मैं बता दूं यहां पर जो ये वाला है ना, ये वाला आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं होता, मतलब मेटामर में कंसीडर नहीं होता। मेटामर में इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई ये 1 डिग्री अमीन है, तो इसका मेटामर और कैसे बन सकता है, इसका मेटामर ऐसे भी तो बन सकता है बेटा, CH3 CH2, यहां पे लिखा मैंने NH, फिर लिखा मैंने CH2, ऐसे भी इसका मेटामर आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने आज की क्लास को देखा, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आई होगी, और मुझे लगता है आज की क्लास से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। देखो आप लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा, मैं आपको एक बार रिकॉल करता हूं, रिवाइज करवाता हूं प्यारे बच्चों। आप लोगों ने ये पढ़ा कि एमीन क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। फिर आप लोगों ने एमीन का सामान्य नाम देखा, फिर आपने IUPAC नाम देखा, फिर आप लोगों ने एमीन में आइसोमेरिज्म को देखा। कल का जो लेक्चर मेरा रहने वाला है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं एमीन बनाने की विधियां, प्रिपरेशंस ऑफ अमीन। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा कि नहीं यहां से कुछ बातें मैं सीख सकता हूं, तो प्लीज आप इस YouTube चैनल के लिंक को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा मेरे बच्चे। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।
जो भी आपके सवाल रहेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैं यहाँ पर 8 लिख दूं भाई, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8233274909। कैसा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको परेशान करे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी सवाल आपको परेशान करे, तो केवल आप इतना सा काम करना, उस सवाल की फोटो खींचकर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कर देना, तो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओनली व्हाट्सएप। बात समझ में आ रही है? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखें। ओके ओके मेरे बच्चे, तो भाई यहां से आपको उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा जैसा ही मेरे को टाइम मिलेगा, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल मेरे बच्चे, मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा मेरे बच्चे। ओके, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो आज आज हम लोगों ने पढ़ा है, तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।